100 में से 95 पुरुष ऐसे होंगे सनावद में जो शौच करने के बाद नहाते नहीं हैं। शौच 2 बार करेंगे लेकिन नहाएंगे नहीं। पूरे घर में तुम घूम रहे हो, कितनी बड़ी अशुद्धि है। हमारे यहाँ का नियम है, लघु शंका जाओ तो पांव और हाथ धो लो और 4 कुल्ला करो। आप खुद बाजार में मुर्गा खरीदती हो? हाँ। मुर्गा खरीदते हो कि मुर्गी? पता नहीं क्या होता है, वो तो जानते नहीं है। चिकन की दुकान पे ही जाते हैं। बताओ, आप एक स्त्री होकर और बताइए, जब आप दुकान में जाती हो तो आपके लिए वो मुर्गा मरता होगा, मारने वाला आपके कारण मारता होगा, फिर भर के दे देता होगा। तो आप बताओ, वो मुर्गा खुश होता होगा, आपको देख करके रोता होगा? रोता होगा गुरुजी। फिर उसकी बद्दुआएं आप खाती हो, उसके शरीर को खा जाती हो। ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है गुरुजी। तो क्यों खाना है? गुरुजी हम चाहते हैं कि ना खाएं। फिर कौन ठूंसता है मुंह में? शंकर जी ना कभी भांग पीते हैं, ना शंकर जी कभी गांजा पीते हैं। शंकर जी जहर पीते हैं। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम पी लो। अब को शंकर जी का नाम लेके गांजा पी रहे हैं। अब बताओ, कहां शंकर जी ने गांजा पिया? इतनी मूर्खता भरी है, इतनी मूर्खता भरी है, क्या क्या करें। चाय का दूध से कोई संबंध नहीं है। चाय में जब दूध गिरा तो चाय और दूध मिलते ही जहर हो जाता है। जैसे पानी डालो, पानी में पत्ती डालो, चाय पत्ती, पत्ती डाल के पकाओ और चाय पत्ती को जब पक जाए तो उसमें जरा सा नींबू डाल के उससे पियो। वो औषधि आपकी बुद्धि को विकसित करेगी। ये औषधि आपको हफ्ते में 3 बार या 2 बार लेना है। ईश्वर दिल में बसता है तो मंदिर क्यों जाते हैं? ये बताओ, गर्मी लगती है आपको कि नहीं? हाँ। गर्मी लगती है आपको? जी। तो आपको जब गर्मी लगती है तो क्या करते हो? पंखा चलाते हैं, एसी में रहते हैं। एसी में रहते हो तो हवा तो सब जगह है, फिर एसी के सामने क्यों रहना है आपको? गर्मी दूर करने के लिए ना? हाँ, जैसे गर्मी दूर करने के लिए हवा तो सब जगह है, पर गर्मी दूर करने के लिए एसी के सामने जाया जाता है। ऐसे भगवान तो दिल में भी है, पर भगवान जो कण कण में है वो मंदिर में विशेष रूप से मन को शांत करने की शक्ति मंदिर में होती है, इसलिए मंदिर लोग जाते हैं। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ऐसा है जो ये जानता है कि ये मेरी माँ है। बाकी कुत्ता जिस माँ से पैदा होता है उसी के साथ वो संबंध बनाता है। गुरुजी, जब हम मंत्र करते हैं शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? गुरुजी, शरीर मतलब ये यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ, तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका? नाम बताओ। मंत्र जो करते हैं ना तो झटका लगता है। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी। चक्र जागृत तो नहीं हो गया? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली, कुंडली गुरुजी। तो जग रही है? जी जी। उस पहले जाग जाने दो, जाग जाए फिर मिलना, फिर बताना। 22 साल। इतनी जल्दी कर ली शादी? महाराज जी, वो दबाव में आके हमने शादी की। तो किसने दबा दिया आपको? जिनसे हम प्रेम करते थे। तो उसने आपकी छाती पे चढ़ के कहा करनी पड़ेगा? नहीं नहीं महाराज जी। हाँ, एक्चुअली उनकी शादी कहीं और लग रही थी, तो वो मेरा बिना मर्जी के वो चली गई घर से दूर। अच्छा। और उसके बाद वो बोली कि अगर तुम शादी करोगे तो मैं मतलब तुम्हारे साथ खुश हूँ, नहीं तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगी, मैं कहीं चली जाऊंगी। फोन वगैरह तोड़ने पे लग गई, स्टेशन पे चली गई। फिर लास्ट में हम मतलब कॉन्वेंस करके फिर हम उससे शादी भी किए। हाँ। शादी के बाद मेरी मतलब वैवाहिक जीवन अच्छी नहीं चली। क्यों? पता नहीं गुरुजी, जब वो आई तो छोटी मोटी पास्ट की बात को लेके कि जब तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहते थे, मैं तुमसे जबरदस्ती शादी की, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था, ऐसे करने लगी। अच्छा, पहले शादी नहीं हुई तो परेशान थी कि आप कर लो। हाँ। और जब कर लिया तो इस बात की परेशानी कि आप क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ, अब कर ली, उसमें खुश नहीं है महिला? जी हाँ। चलो फिर बताओ। फिर 6 महीने बाद मतलब वैसे हुई, वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था, बार बार लड़ाई झगड़ा, तो हम दोनों आदमी हम दोनों अलग अलग